कि अगर आपको लेडीज को समझना है तो आप जेंट्स के माइंडसेट से, जेंट्स के थॉट प्रोसेस से लेडीज को नहीं समझ सकते हो। पत्नी को खुश रखने के लिए आपको लेडीज बनना पड़ेगा, लेडीज की तरह सोचना पड़ेगा। बनना पड़ेगा मतलब आप लेडीज नहीं बन सकते हो, बट सोच आपकी उस स्तर पर जानी चाहिए कि एक लेडीज की सोच क्या होती है। कि लेडीज जो होती है ना, वो अपने पति से बहुत कुछ नहीं चाहती। अगर वो शादी करती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो चाहती है कि मेरे बच्चों का अच्छा पिता बन के रहे, मेरे बच्चों की अच्छी केयर करे। मेरा कर सकता है जितना, ठीक है, बट मेरे बच्चों का एटलीस्ट बहुत कुछ करेगा। जब बच्चों का नहीं करता ना हस्बैंड, तब उसको प्रॉब्लम होती है, तब उसको लगता है आदमी बेकार है। ठीक है, तो एक पत्नी को खुश रखने के लिए सबसे बेस्ट है आप अपने बच्चों से बहुत अधिक प्यार करो। और वो बच्चे से प्यार करोगे तो आपकी पत्नी से आपका प्यार अपने आप बढ़ जाएगा। बट अगर आपका बच्चों से डिसकनेक्शन है ना, तो आपकी पत्नी से कभी आपकी नजदीकी नहीं बढ़ पाएगी। बच्चों से कनेक्शन आपके बहुत अच्छे बिल्ड होने चाहिए। बच्चों की हर चीजों का केयर करना चाहिए। बहुत लोग बच्चों को सोचते हैं ये तो लेडीज का काम है, लेडीज को करना चाहिए। लेडीज नहीं, आपका काम है, आपको बहुत केयर करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा बात है, अगर आपको अपनी पत्नी के साथ रिश्तों को जानना है, समझना है ना, पत्नी को आप अपना सबसे बेस्ट बच्चा समझिए, अपना बेटा अपनी बेटी समझिए, डॉक्टर अपने बच्चों की तरह से देखिए, और उसको उसी तरह से माफ कर दीजिए। आप अपने बच्चों को माफ कर देते ना, बच्चे ने कुछ किया तो बोलते हैं कुछ, उसको बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। अगर उसको आप उस तरह से ट्रीट करोगे ना, तब आप उसको रानी बना पाओगे। और उसकी गलतियां देखते रहोगे ना, तो उसमें तो बहुत गलतियां हैं। वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी खुश हो जाती है, जल्दी चिढ़ जाती है। टोन उसका बोलने का, लेडीज जो बोलती है ना, टोन में, जिस टोन में बोलती है, जब वो गुस्सा करती है जिस टोन में बोलती है, ठंडा होने के बाद वो सब भूल जाती है कि वो बोला था उसने, उसको याद भी नहीं रहता है वो बोला है। उसको फिर बाद में अगर याद दिलाओगे तो उसको, यार मैंने ऐसा नहीं बोला था, तुमको ऐसा लगा, मैंने अलग बोला था। वो गुस्से में बहुत कुछ बोल सकती है, लेकिन जब ठंडा हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा रहती है। लेकिन जब वो गुस्सा होती है तो बहुत बेकार भी होती है। पत्नी को समझना मतलब, आपको लगता है पत्नी को आप कभी खुश नहीं रख पाओगे, पत्नी को कभी खुश नहीं कर पाओगे। पत्नी को क्या कर पाओगे, पत्नी को बच्चों की तरह से ट्रीट कर पाओगे बस। आज एक दिन के लिए खुश कर सकते हो बस, दूसरे दिन फिर उसको खुश करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि मैंने एक सोने का हार दे दिया, सोने का हार दे दिया, एक फूल दे दिया, तो उसके लिए दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं है। एक दिन के लिए खुशी, बस 24 घंटे की खुशी है। हार दे दिया तो भी उसको 24 घंटा ही खुश रहेगी, दूसरे दिन फिर खुश करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। कार दे दिया, आप तो खुश हो गई, ड्राइवर दे दिया खुश हो गई, नहीं, नहीं एक दिन, होता ऐसा। एक ही दिन के लिए खुश हो। एक जन आए थे हमारे पास, उन्होंने 8 लाख खर्चा किया था अपनी वाइफ को ट्रेवल कराने पे। तो भी नहीं खुश हुई। तो भी उसके बाद भी वो डिवोर्स ले रही थी। हाँ डॉक्टर Because, अली बराबर है। लोगों को ऐसा लगता है कि गिफ्ट दे दिया, एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया या उसको यहाँ चीजें से दे तो वो खुश हो जाएगी। वो 24 घंटे की खुशी होती है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हम करते हैं एक दूसरे के लिए, वो उसी टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए खुशी देता है। अगर आप ट्रेवल पे जा रहे हो तो 4-5 दिन के लिए आप खुश रहोगे। अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो वो 24 घंटा ही लास्ट करता है दिमाग में। एंड इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। यस। और एक चीज हमेशा रंजीत सर बोलते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में जो प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ फिजिकल इंटीमेसी एंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें एक तीसरा फैक्ट जो मेरे को अभी तक समझ में आया है, दैट इज हर लेडी ये चाहती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए स्टैंड ले। और जब आप उसके लिए स्टैंड नहीं लेते हो या आप चुप हो जाते हो, तो आप अपनी वाइफ की नजरों में बायस्ड होते हो। एंड इस चीज को आपको आपके पेरेंट्स और वाइफ के बीच में बहुत अच्छे से बैलेंस करना आना चाहिए। हिंदुस्तान में ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वाइफ जो होती है वो घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, हस्बैंड चला जाता है 10-12 घंटे के लिए। पीछे की जो स्टोरीज होती हैं वो अलग मोड पे होती हैं, और उनको वाइफ अपने तरीके से प्रेजेंट करती है एंड पेरेंट्स अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ऐसे में एक हस्बैंड के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप गलत सही के चक्कर में मत पड़ो, आपको स्टैंड लेना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए दोनों को। बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडियन कल्चर, हम पूरी फैमिलीज के साथ रहते हैं।
हम न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत कम, इंडिया में अभी भी ट्रेंड है, मेट्रोज में होगा, बट मैक्सिमम लोग जो जहाँ पे हैं वो इन लॉज के साथ या फुल फ्लेज फैमिली के साथ रहते हैं। तो वहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर जो एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में प्रॉब्लम लेके आता है, या जिसकी वजह से आपकी वाइफ मुंह फुला के रखती है या आपसे खुश नहीं रहती है या आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, दिस इज द मेजर फैक्टर एज पर द टुडेज सिनेरियो। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। सॉरी अगर मैं बहुत सारे लोगों को, जितने भी हस्बैंड्स हैं जिनकी वाइफ यहाँ पे नहीं है या साथ में नहीं है, झगड़ा चल रहा है, हार्श लग रही हूँ, बट दिस इज द फैक्ट। यस। क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, कि उनको ये लग रहा होगा कि मैं उनके पेरेंट्स पे अटैक कर रही हूँ, मैं किसी पे अटैक नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज द फैक्ट जो मैंने अभी तक बहुत सारे केसेस में स्टडी किया है। एक लेडी जो आप शादी करके, आपके साथ शादी करके इस घर में आई है, वो आपके पेरेंट्स के साथ शादी करके नहीं आई। कहने को हम कहते हैं कि शादी दो फैमिलीज में होती है, दोनों को मान सम्मान रखना चाहिए, आई एग्री एट दिस पॉइंट ऑल्सो, बट वो आपके भरोसे वहां पे आई है, और अगर आप ही उसके साथ खड़े नहीं रहोगे तो वो खुश नहीं रहेगी। अगर आप भी बाकी घर वालों के साथ मिलके उसमें कमियां निकालोगे तो वो, उसका कॉन्फिडेंस लूज लूज हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगी, वो डिप्रेशन में भी जाएगी। और बहुत सारे केसेस में, मैंने एक दिन वीडियो में भी शेयर किया था, मैक्सिमम जो डिवोर्स होते हैं इंडिया में वो होते हैं पेरेंट्स के ओवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या इन लॉज के ओवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो वो ओवर इन्वॉल्वमेंट आप ही रोक सकते हो, वो नहीं रोक सकती अपने इन लॉज को जाके। आप, आपके पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग आपके साथ ज्यादा है, इमोशनल बॉन्डिंग आपके साथ ज्यादा है, आप उनको स्टॉप कर सकते हो। यस। वो तो सिर्फ आपके पास आके गुस्सा निकालेगी, वो आपको ही आके कंप्लेन करेगी। और जिन केसेस में वाइफ हस्बैंड से बात नहीं करती है, अगर वो अपने माँ बाप से जाके बात करती है ना, तो वहां पे भी केस बिगड़ता है। दो तरीके से बिगड़ता है, एक तो वाइफ बहुत ज्यादा मायके में इन्वॉल्व रहती है, हर चीज वहां शेयर करती है, हमारी इंसल्ट हो रही है। एंड दूसरा, मायके वाले तो अपनी बेटी की साइड लेंगे ना, वो तो उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, तो वो उसी को वही एडवाइस देंगे कि हमारी बेटी परेशान हो रही है तो बेटा परेशान मत हो, हम तेरे साथ खड़े हैं। दोनों केसेस में नुकसान किसका हो रहा है? क्योंकि वो दामाद का पक्ष सुनते ही नहीं है ना, वो खाली बेटी का ही सुनते हैं, सुनते नहीं है तो तो डिसीजन लेते हैं। वही चीज, इससे अच्छा आप अपनी वाइफ को सुनो, उसको समझो, अपनी प्रॉब्लम्स को वहीं पे सॉर्ट आउट करो, क्योंकि वो आपके भरोसे शादी करके वहां पे आई है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर कि आपकी वाइफ आपसे खुश नहीं रहती है, क्योंकि ये जो घरों में चलता है, आप अपनी वाइफ को ना तो सुनते हो, ना ही उसके लिए कभी स्टैंड लेते हो। इस चीज को बिल्कुल। बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। आपको अगर समझना है ना, देखो लेडीज को समझना बहुत डिफिकल्ट बात है, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। तो लेडीज को, एक जेंट्स को अगर लेडीज को समझना है तो उसकी लेडीज के थॉट प्रोसेस के हिसाब से सोचना पड़ेगा, तभी वो लेडीज को समझ पाएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएगा। और जेंट्स प्रैक्टिकल होते हैं, लेडीज इमोशनल होती है। बहुत सारे जेंट्स भी थोड़े थोड़े इमोशनल होते हैं, बट उस लेवल पे जाके आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि वो जो है ना, देखो लेडीज का एक स्वभाव होता है, अगर वो कोई बात को बोल दी ना, गलत या सही, तो उसको जस्टिफाई कर लेगी वो सही है, गलत रहेगा तो भी। बट जेंट्स ना, सही बात को भी अगर करेगा ना, उसको सही साबित नहीं कर पाएगा, वाइफ गलत साबित कर देगी। ये फर्क है। क्यों बहस कर रहे हो? मालूम है वो नहीं, उसके सामने जीत ही नहीं सकते हो। पति पत्नी में केवल एक ही व्यक्ति राइट होता है, और उसका नाम है पत्नी। और कभी भी गलती होती तो एक ही व्यक्ति की होती है, उसका नाम है हस्बैंड। ये बहुत अलग ही स्टेटमेंट लगेगा आप लोग को, बहुत लोग को, जेंट्स लोग बहुत परेशान है, सर क्या लेडीज लोग की साइड ले, तो साइड नहीं, फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट। ये फैक्ट है। आपको समझना है तो मान लो, पत्नी को खुश रखने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। पत्नी को खुश रखने के लिए भगवान ने खुश रख पाए? नहीं रख पाए। पत्नी को खुश रखना है तो आज एक सीक्रेट है, 24 घंटा आप अपनी पत्नी को खाली खुश रखो। अरे हर दिन सो करो बस। एक सिंगल लाइन में सब बताने का, सब बताने का मतलब है ना, एक ही बात है, 24 घंटा खाली खुश रख लो। 24/7। और लेडीज लोग के लिए बताता हूँ, अगर आप नाराज हो रहे हो ना, बस 24 घंटा, उससे ऊपर नहीं, भूल जाओ उसको। किसी ने तो बोला कुछ भी हो गया, मेरी वाइफ सुबह उठ के फिर सही मूड में रहती है, तो मुझे अच्छा लगा, चलो कुछ रात भर कुछ हो गया, दिन में हो गया, हो गया झगड़ा हो गया, लेकिन दूसरे दिन से सब भूल जाती है। गुड, बहुत अच्छी बात, लेडीज कर सकती है। हमारे यहाँ पे एक
कम्युनिटी मेंबर्स थी गीता जायसवाल, जो कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरी, 7 साल उनका डिवोर्स होने वाला था और पॉसिबल ही नहीं था कि उससे बाहर आना। बट जब उन्होंने मेरी बात को 100% माना ना, मैंने बोला आपको ही बदलना पड़ेगा, आपके पति को नहीं बदल पाओगे। और वो बात को समझ में उनको 6 महीना से 1 साल लग गए। 1 साल के बाद आज 1 साल और हो गया, 2 साल बीत गए, अभी उनकी 2nd एनिवर्सरी हुई एंड एकदम खुश है मतलब। और आज बोलती है सर वो बात जब मैं अगर जल्दी मान लेती थी ना, और बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत लेट माना, लेकिन मानना पड़ा मुझे आपकी बात। तो आपको एक ही बात बोलता हूँ, मान लो आप, ठीक है। और जेंट्स लोग को बोलता हूँ आप भी वो बात को मान लो। हम ना कभी भी कोई सही या गलत नहीं होता है, एक ऐसा कार्टून बना है आपके लिए जिसको आपको झेलना है। शादी का मतलब यही है, शादी का मतलब आप ये नहीं कर सकते, एक कार्टून बना है, कार्टून बोलते हैं ना मिकी माउस के जैसा, कितने लोग देखते हो, वो कार्टून को जिंदगी भर झेल रहे हैं, आप बोले कि अब वो अच्छा है खराब है, जो मिल गया उसमें खुश रहो, जो मिल गया उसमें खुश रहो, दूसरे की तरफ मत जाओ, क्योंकि दूसरा उससे भी खराब है। आपको दिख रहा है बाहर से बहुत अच्छा है, नहीं है, वो भी वही मटेरियल है, सेम मटेरियल है, ठीक है। तो जो मिला है उसको अच्छे से लेके, ठीक है। और नहीं सॉल्व हो रहा है तो बीमारियों का इलाज होता है, काउंसलर है, हमारे यहाँ पे आओ, किसी और के पास जाओ, कहीं ना कहीं काउंसलिंग करो, ये उसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, ठीक हो जाएगा, जिंदगी भर सही हो जाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा। कंप्लेन करने से कोई चीजें ठीक होती है? नहीं होती। क्या करना पड़ेगा? तो पत्नी को समझना है तो समझो मत, पत्नी समझने की चीज नहीं है, पत्नी को खुश रखना इट्स अ फीलिंग, ये फील करने वाली बात है। मैंने बोला ना, अगर आप उसकी आंखों में देख के चीजों को समझ पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज सब कुछ उसकी आंखों में ही लिखा है, लेडीज की आंखों में सब कुछ लिखा है, बाकी कहीं है ही नहीं। और जेंट्स को आंखें पढ़नी नहीं आती। दूसरा सेकंड बता रहा हूँ, कोई जेंट्स आंखों को देख के वो इशारा भी करेगी ना, कोई मेहमान आ गया, क्या बोला इसने, क्या इशारा किया समझा नहीं, अरे वो आंख से इशारा किया, भाई उधर है तड़ा, वो कप प्लेट उधर रखा है, बाहर पड़ा है, जरा लेके आओ। आज जेंट्स को हवा ही नहीं, क्या बोल रही भाई, आंखों के इशारे में। बराबर बोलो सुमित, राइट रॉन्ग, डॉक्टर पुनीत बताना होनप्पा, राइट। लेडीज आंखों में बहुत इशारा कर सकती है, पर जेंट्स को नहीं समझ में आता, और वो ही सबसे बड़ी माइनस पॉइंट। तो आप उसकी आंखों को पढ़िए और उसको अच्छे से ट्रीट करिए। बस एक ही चीज है, 24 घंटा उसको खुश रखिए। एक दिन खुश रखने के बारे में सोचिए कि मैं उसको एक दिन कैसे खुश रखूं, दूसरे दिन तो फिर दूसरे दिन भी वही सोचिए कि आज के दिन खुश रखना। 1 महीना बाद, 6 महीने बाद, 4 साल पहले क्या हुआ, 2 दिन पहले क्या हुआ, वो भूल जाओ, आज के दिन खुश रखो, बस चीजें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।